हंगामा में है बेगम वाली मस्जिद पर। हमारा और हमारी धरोहरों का ये आलम है कि हमें पता नहीं है कि ये किसने बनवाई। यहाँ के लोग नहीं बता पा रहे हैं कि ये मस्जिद किसने बनवाई, बस ये बताते हैं कि ये अंग्रेज़ों के वक्त की है। यहाँ बस एक पुराना टूटा फूटा बोर्ड इस बात का लगा है कि इसे नुकसान पहुँचाना मना है, लेकिन इस बात का कोई बोर्ड नहीं लगा है कि इसे किसने बनवाया। कल यहाँ पर रैली है रामगोपाल यादव की, उसका इंतजाम चल रहा है, स्टेज बन रहा है, कुर्सियाँ लगाई हैं। हमारे साथ यहाँ पर अलग अलग पार्टियों के समर्थक मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि वो इन पार्टियों का समर्थन क्यों करते हैं, इस इलाके में क्या दिक्कतें हैं, जिससे यहाँ की राजनीति का थोड़ा सा अंदाजा लगेगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? नाजिम खान। नाजिम, क्या करते हैं? GTI हापुड़। किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? बसपा। बसपा को क्यों अच्छी लगती है बसपा? कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था सपा में अच्छी नहीं है। देख लो दंगे कितने को 2012-2017 तक। भाजपा की सरकार में अच्छी क्यों नहीं होगी? वो तो तो मुस्लिम विरोधी है। थोड़ा तेज बोलिए, आवाज धीमे जा रही है। मुस्लिम विरोधी है ना वो। ऐसा बसपा की कानून व्यवस्था में क्या खास है? जितने भी गुंडे होते हैं सब जेल में होते हैं, यहाँ पे तड़े पार होते हैं यूपी से। अखिलेश अपना प्रचार कर रहे हैं, काम बोलता है नाम से, उन्होंने कुछ काम किया या नहीं किया, क्या लगता है आपको? ऐसे भी काम से क्या फायदा जो लाशों से उतरे इंसान। थोड़ा तेज बोलिए। ऐसे भी काम से क्या फायदा जो लाशों से उतरे इंसान। मुजफ्फरनगर के दंगे, औला के दंगा ले लो, जब सरकार बनी तुरंत दंगा हुआ। मैं यूपी कवर करते हुए आ रहा हूँ और मैं 2-3 जगह दंगा पीड़ितों से मिला हूँ, लेकिन वहाँ पर जिन्होंने खुद दंगा झेला है वो खुद सपा को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि अखिलेश ने उनकी मदद की है, लेकिन आप उन्हीं दंगों का नाम लेकर सपा का विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मेरा मन है मैं बसपा करूँ। कानून व्यवस्था होती है। सन 2007 से 2012 तक कोई दंगा नहीं है बसपा सरकार, जो गरीब इंसान था चैन से जिए। बसपा मायावती की वजह से सपोर्ट कर रहे हैं या यहाँ के कैंडिडेट की वजह से? दोनों। यहाँ के कैंडिडेट में क्या अच्छा लगता है आपको? इज्जत सम्मान मिलती है, युवा को साथ लेके चलते हैं। अब तक युवा को किसी ने नहीं पूछा। लेकिन अगम मौर्य तो बाहर से कहीं से आए हुए हैं। इससे मतलब नहीं, सम्मान चाहिए ना। फर्जी मुकदमे को चाहिए अपने ऊपर। 5 साल में 3 बार मुकदमे झेल चुके हैं, तो फर्जी मुकदमे जाहिर सी बात 5 साल में 3 बार झेले तो सन 2017 तक सपा सरकार रही थी। आपका क्या नाम है? रमाशंकर गुप्ता। रमाशंकर जी, ये आप ही इंतजाम कर रहे हैं कल की रैली का। आपको कौन सा नेता ज़्यादा अच्छा लगता है? मैं ज़्यादा नेताओं के संपर्क में तो नहीं रहता जी, लेकिन सर्वराज सिंह के मेरे निजी संबंध हैं। मैं तो उसको अच्छा समझता हूँ, गरीब को ध्यान में रखता है, वो हर एक का काम करता है। ये जिनकी बात कर रहे हैं वो यहाँ से 3 बार सांसद रहे हैं। इस बार उनके बेटे उतरे हैं, सिद्धराज सिंह, जो कि इंग्लैंड से पढ़ कर आए हैं। कितना जानते हैं आप उन्हें? बस एक आध बार शक्ल देख ली होगी, ज़्यादा बात नहीं की, क्योंकि छोटा है ना वो। हम बुजुर्ग हैं तो वो वैसे भी हमारा इज्जत करता है। उसको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, या मतलब हाँ, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। क्यों? वो तो बाहर से पढ़ा लिखा है, पता नहीं यहाँ के लोगों को समझ पाएगा। नया है, पहली बार तो देखना तो चाहिए यंग ब्लड क्या करता है। यंग तो दोनों पहली बार मैदान में है, दोनों पहली बार मैदान में है। सम्मान जिसे जहाँ मिले। आपका क्या नाम है? पर तेज बोलिए, आवाज धीमे जा रही है। अमीर दुल्ला खान। क्या करते हैं आप? सोशल वर्कर। सोशल वर्कर हैं। किसको सपोर्ट करते हैं? सिद्धराज पार्टी साइकिल। अखिलेश को सपोर्ट करते हैं, किस वजह से? मैंने आपको बताया ना सर, 2012 से 2017 के बीच में उन्होंने क्या क्या नहीं किया। कन्या विद्यादान दिया, लड़कियों को शादी का जो अनुदान था 10,000 से लेकर 20,000 करा, और इसके अलावा सर जितने भी पेंशन है, समाजवादी पेंशन के नाम से सर 80% लोगों की पेंशनें आ रही हैं। रह गई कानून व्यवस्था की सर, तो कानून व्यवस्था हर, चाहे वो बसपा हो चाहे बीजेपी हो, सब में सर लड़खड़ाती है। अब की बार अखिलेश साहब ने ये कराया है कि अपने जितने भी ऐसे नेता थे जो मतलब इस तरीके के थे, दंगा फसाद में थे, या जो कि क्या कहते हैं पार्टी को गंदा करते थे, उन्हें हटा दिया। अब उन्होंने नई छाप को उभारा है, नई छाप को लेके आए हैं। वो ये चाहते हैं कि अब की बार बसपा से बढ़ के काम करें,
कि वो दिखाते हैं गुंडागर्दी ये सब, उससे भी आगे काम करना चाहते हैं। ये उनकी सोच है अपनी। नहीं, लेकिन आप ये मानते हैं कि सपा में भी कानून व्यवस्था की गड़बड़ी रही है? नहीं, सपा में सर ऐसी कौन सी वो है जो क्या कहते हैं इसमें नहीं मुझे बताइए, बीजेपी है या ठीक है, सब में रहती है, तो मतलब ये मानते हैं कि सपा में भी रही है? सपा में रही है, बसपा में रही है, बीजेपी में रही है, कांग्रेस किसमें नहीं रही है सर मुझे बताइए। अभी सरकार सपा की थी, सपा की बात करिए। पिछली बार की आप बात करना चाहते हैं? 2007 से 2012 से 17 के बीच में जो बताना चाह रहे हैं हम आपको, दंगे हुए तो क्या दंगे में सारे सपा ही थे क्या? ऐसा नहीं कि बीजेपी के उसके नहीं थे, बीएसपी के नहीं थे सर? तो आपके चेहरे पे लिखा हुआ सर बीएसपी के बसपा के हैं, मुझे बताइए सर। अगर मैं मुसलमान हूँ या ये मुसलमान भाई बैठे हैं आज ये बीएसपी में, इनका आधा परिवार तो सर सपा में है सर। आप कुछ बता रहे थे इनके बारे में? मुझे बताया हमारे साथ ही रैली करते थे, मैं खुलकर कुछ कहूँगा नहीं। नहीं बताइए, बिल्कुल वो अपनी बात बताएंगे जो आप बता रहे थे, बताइए। ये कह रहे हैं कि हमारा पूरा परिवार है सपा। हाँ। एक वोट लेकर भाई साहब थोड़ा सा शांत रह जाइए, बोलना हो आ जाइए इधर। हाँ, कल तक ये हमारे साथ ही बसपा में थे, गाड़ियों हमारे साथ टहलते थे, रैली हमारे साथ करते थे। कल तक ये आपके साथ बसपा में करते थे? तो बसपा की तारीफ थी। अच्छा, तो आप फिर आज कल तक अगर आप बसपा का साथ दे रहे थे तो आज सपा का क्यों दे रहे हैं? मैं बता रहा हूँ सर, जिस अन्न को हम खाते हैं उस अन्न की सिरौली में 3 ट्राली आई थी पब्लिक के लिए, 3 ट्राली मायने रखती है। उस अन्न का इतनी बेकदरी हुई थी कि एक हाथ नहीं लगा। मैं यहाँ से 12-14 लोग लेके गया था, भूखे आए थे सब यहाँ से, समझ में आ गया। और अब सपा के आ जाइए, कैंडिडेट को डिब्बे बाई डिब्बे मिलते हैं अगर सपा की रैली जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि कल तक मैं था, मैं ऐलान करता हूँ मैं कल तक था, लेकिन वो कहते हैं मुसलमान समुदाय को लेकर चलना। हमारी चादर शरीफ आला हज़रत साहब की दरगाह पे जाती है, उसमें हमारे क्या कहते हैं होने वाले नेता खड़े नहीं हुए, तो काहे को मुस्लिम समुदाय को जोड़ रहे हैं वो? मुझे बताइए, मतलब यही दिखावा, हाय मुसलमान हमारा है, हाय मुसलमान हमारा, ऐसा नहीं। अब आ जाए दंगों के लिए। अगर आप ये कह रहे हैं, आपका शायद मेरे साथ पहला या दूसरा वोट होगा इनका, पहले अब दूसरी बार डालेंगे, इनकी जितनी नहीं है, मेरा चौथा बार है सर। दंगे हर पार्टी में होते हैं, कोई भी पार्टी हो, दंगे सब में होते हैं, किसी में कम होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं। कुछ पूंछ पकड़ लेता है, दंगा। इनके पास दंगे के अलावा और कोई मुद्दा है सर? आप सर ये बताइए, बेरोजगारी भत्ता बांटा क्या सपा ने बांटा? सपा ने बांटा। जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सब नाम चेंज आप करके चल रही हैं। जिक्र कर रहे हैं कि दरगाह में चादर चढ़ाने नहीं गए, चढ़ाने नहीं गया सर, आज जुलूस जाता है, शिरकत हो जाए, जुलूस जाता है, उसमें शिरकत नहीं की बसपा कैंडिडेट अगम मौर्य ने। प्रतीकों का बहुत महत्व है इस देश में, इसी का जिक्र कर रहे हैं वो जी। आप कुछ कहेंगे? हमें इतनी ज्यादा बोलने की अथॉरिटी नहीं है ना, कि हमारे अनुशासन हम तोड़ नहीं सकते, ऊपर से आदेश है अनुशासन नहीं तोड़ोगे ना ज्यादा बोलो। नहीं बोलना अनुशासन, जो कहना था वो हमने कह दिया। नहीं बोलना अनुशासन नहीं होता ना। आप जो ये कह रहे हैं कि उस जुलूस होता है उसमें अगर मौर्य नहीं खड़े हुए तो इन्हें लगता है कि जो जुलूस में नहीं खड़ा हुआ वो बाद में क्या खड़ा होगा। एक ही जगह थे, जो बरेली थे, क्या बरेली में भी थे, बरेली प्रोग्राम थे, यहाँ पर भी थे, जे इनके पास नहीं आए। जैसे सर अभी इन्होंने मुझसे कहा था 15 दिन पहले आप अगम मौर्य के साथ थे, अगम मौर्य साहब वहाँ बरेली गए थे, अपनी लग्जरी गाड़ी में गए थे। आते वक्त अपनी गाड़ी को मैंने सलाम दुआ करा, वो मिले मुझे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा कैंडिडेट है, मुझे रोक के बैठा ले। ये अगम मौर्य जी की वो है। ये प्रतीकों की राजनीति है। बहरहाल यहाँ इस इलाके में सबसे बड़ी दिक्कत आपको क्या लगती है? सर सबसे बड़ी दिक्कत ये कि जो बेरोजगार युवा हैं, वो जो बेरोजगारी तरह घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, नंबर 1 तो ये है। दूसरी चीज़ ये है सर कि कानून व्यवस्था तो खैर सब में लड़खड़ाती है। अब आने वाले टाइम में अखिलेश ऐसी कानून व्यवस्था कर देंगे कि यही आपके आने वाले टाइम जब आप हो, अल्लाह आपकी इतनी ज़िंदगी दे, तो आपके सामने यही कहेंगे कि हाँ सापा सरकार बढ़िया है। हम भी साइकिल पे चलेंगे, हाथी से चलेंगे। आप इस इलाके की ज़्यादातर यातायात साधन ही रहता है, बरेली जा नहीं सकते 7 बजे के बाद। अच्छा, यातायात की दिक्कत है बरेली जो कि 40 किलोमीटर है, वहाँ जाने के लिए साधन नहीं मिलता। आपके हिसाब से क्या सबसे बड़ी दिक्कत है इस इलाके की? रेलवे स्टेशन की बहुत दिक्कत है, प्लेटफार्म नहीं है, कई गाड़ियाँ रुकती हैं, जमीन से आदमी चढ़ कैसे सकता है, बुढ़ा तो चढ़ ही नहीं सकता, पीछे प्लेटफार्म है ही नहीं। अच्छा, प्लेटफॉर्म नहीं है और ट्रेन रुकती है? हाँ, ट्रेन रुकती है एक्सप्रेस सब, लेकिन बात दूसरा प्लेटफार्म ही नहीं हुई। तो बिना प्लेटफॉर्म के लोग पटरियों से गुजर के चढ़ते हैं, पटरियों से उतर के चढ़ते हैं। हाईवे ब्रिज नहीं, उधर का क्या बता रहे हैं? ओवरब्रिज नहीं। अच्छा, ओवरब्रिज नहीं है और पटरी पार करके जाना पड़ता है। आपका क्या नाम है? सतपाल। किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव।
अखिलेश यादव को सपोर्ट करते हैं या यहाँ के सपा कैंडिडेट? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को जी। क्यों? देखिए अखिलेश यादव ने जो भी करा अच्छा करा अब तक, जो किसी ने मुख्यमंत्री नहीं करा यहाँ तक। क्या किया ऐसा अखिलेश यादव ने? 100 नंबर चलाई, 102 नंबर चलाई, और हमारे किसानों को सिंचाई का जो दिया है वो मुफ्त दिया, अब तक कोई पैसा नहीं मिला। ये एम्बुलेंस और पुलिस सेवा की बात कर रहे हैं, कभी आपने उन नंबरों पर कॉल करके देखा? नहीं, हमें जरूरत नहीं पड़ती, हम तो यहीं करीब ही रहते हैं, और देहात में जो उन्हें जरूरत पड़ती है गाँव वालों को, तो उन्हें मिल जाती सुविधा। ऐसा हाँ, कोई मिल केस जाती आपको पता है? सर अभी परसों कैसे हुआ यहाँ पर, क्या हुआ? नौकरी खत्म हो गई नहीं तो उन्होंने तुरंत करा और तुरंत आई। फिर भी इस इलाके की सबसे बड़ी दिक्कत क्या लगती है आपको? नहीं, दिक्कत तो छोटी मोटी आती रहती है। आप चाहो कि सारी दिक्कत निपट जाए, किसी कभी निपटेंगे, कोई सरकार आ जाएगा, छोटी मोटी दिक्कत तो आती रहेंगी साहब। फिर भी आप यहाँ रहते हैं, इलाके में ऐसा तो होता नहीं भाई, विकास की अनंत संभावनाएं होती हैं, तो भी क्या और होना चाहिए इस इलाके में? नहीं ठीक है, लेकिन थोड़ी जो है अधिकारी कर्मचारी जो है उनकी थोड़ी लगाम खींचना चाहिए, ये थोड़ा ढीलापन। प्रशासन सुस्त है यहाँ, सुस्त है प्रशासन। और कोई कुछ दिक्कत बताना चाहे यहाँ के इलाके की? कोई कुछ बताना चाहेगा? नहीं। हाँ बताइए 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 बताइए, शर्मा क्यों नहीं? कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं। तब हाँ क्या बता रहे हैं? जितने हमारे लौंडे खड़े हैं सब साइकिल के हैं यहाँ पर। नहीं, कुछ लोग तो खैर बसपा के भी हैं, ऐसा मत दो आदमी होगा यहाँ पर सब साइकिल के होंगे। सारी साइकिल खड़ी है यहाँ से वहाँ तक, पूरा इलाका हमारी साइकिल का है, सब एरिया हमारी साइकिल का है, सब साइकिल का शर्मा रहे हैं। एक इन्होंने यहाँ पे कहा कि सारे लोग साइकिल से हैं, तो उसमें एक नौजवान ने हाथ उठा कर कहा कि हम मोटर, उसमें उन्होंने कहा कि हम, हाँ तो सबने कहा कि हम साइकिल से हैं, तो इन्होंने कहा हम मोटरसाइकिल से हैं। अच्छी बात है, सपा अगर बढ़ जाती तो हो सकता है कि अखिलेश यादव को मोटरसाइकिल ही मिलती। बाकी भाजपा के कैंडिडेट के बारे में क्या सोचना है आपका? क्या बताएं, अभी तो वोट ही नहीं पड़े, पता किसका क्या होगा। अच्छा, यहाँ के कैंडिडेट के बारे में नहीं सही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में? नरेंद्र मोदी का तो कोई जवाब ही नहीं है, ईमानदारी का। हम दुनिया का है उसकी, हम क्या है? नोटबंदी 10 सिलेंडर से कभी ज्यादा नहीं मिले, 9 सिलेंडर साल में मिलते थे, आज 12 सिलेंडर पूरे मिलते हैं। सब्सिडी हमारे खाते में जाती है। और भी जो भी मैं उससे पर्सनली अपने उससे बहुत खुश हूँ। नहीं, 12 सिलेंडर से पहले तो मेरे ख्याल से 21 दिन पर आप सिलेंडर बुक कराते थे और 20 दिन के बाद आता था, तो 1.5 महीने में 1 सिलेंडर मिलता था। अच्छा। आज हमको 1 महीने के बाद 1 सिलेंडर मिल जाता है, 12 सिलेंडर। आपका बिजनेस है, नोटबंदी से कोई दिक्कत नहीं हुई? ना कोई दिक्कत, नोटबंदी से कोई दिक्कत। अभी यहाँ कोई बता रहा था मुझे, उनका डेयरी का काम था, कौन थे? इनके भाई। अच्छा, आपके भाई थे वो? कारोबार से कोई मतलब ही नहीं है। आपको मतलब नहीं है? अच्छा, लेकिन वो अभी पता नहीं कहाँ है, वो बता रहे थे कि उन्हें काफी दिक्कत हुई थी, लेकिन ये बता रहे हैं कि इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। 11 मार्च को भैया आप बरेली मिलना, वो हम बताएंगे कि बूथ पे कौन साइकिल है, कौन हाथी है। इसी बूथ पे साइकिल के गढ़ में हम ये बताएंगे कौन हाथी है कि कौन साइकिल है। तो सर हमारा 5 वोट है, 5 वोट से अगर ज्यादा निकले तो आप कहना कि हाथी कौन? तो सर आप कंपलसरी वहाँ रहेंगे बरेली, यहाँ भी घूमेंगे, इनका कहने का मतलब ये है ना। मैं 11 मार्च को कंपलसरी कुछ नहीं, 11 मार्च को। सर आप तो सर फील्ड में काम करने वाले हैं, आज यहाँ है कल वहाँ, तो सर आपको वोटिंग के टाइम जब खुलेंगी वोटिंग तो बताएंगे हम। देखिए एक बात सुनिए, वैसे तो मैं कहता हूँ कि अखिलेश के लिए हम सभी लोगों के छोटे भाई बड़े भाई खड़े हैं, उसकी दुआएं हैं। और मैं चाहता हूँ कि पब्लिक या जो उसके अपोजिशन वाले जो कहते हैं कि अखिलेश ने कोई काम नहीं किया, अगर ये आज हटके उधर हैं, अगर इधर को होते ना तो आज इनका ऑनलाइन फॉर्म पड़ा होता, पता है, स्मार्टफोन का भाई साहब का जरूरत ही नहीं, स्मार्ट का फोन नहीं पड़ा, ऑनलाइन होता, आपको देखते थोड़ी, लेकिन हमारे पास जरूरत है तब भी हमने नहीं करा। पूछो क्यों? ये जरूर नहीं हमें मिले, क्या करना, ये जरूर नहीं हमें मिले, लेकिन मिलना चाहिए वो करे ना। और एक चीज और है, सापा ने इनका भी कुछ नहीं बिगाड़ा है, सापा ने हमारा भी कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन क्या है आज ये बीएसपी के इसलिए कि इनके जो बीएसपी के पार्टी के जो भाई है उनका आगम मौर्य का, वो इनके बेस्ट फ्रेंड है,
यकीन आप इधर तो बड़ा पूछ लीजिए मैं तो नहीं जब भाई मैं पदाधिकारी रह चुका हूँ अम्बेडकर छात्र सभा से, जब प्रत्याशी आएगा तो मेरा फ्रेंड ही बने रहेगा। मेरा पर्सनल रिलेशनशिप कोई है उनसे, ना मेरा उम्र भर का पट्टा है। अम्बेडकर छात्र सभा के आप मेंबर थे या कोई पदाधिकारी थे? पदाधिकारी था। अम्बेडकर की कोई एक बात जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती हो? कानून के मामले में सबसे बेस्ट है। कानून लागू करा तो उन्होंने नहीं करा था, वरना किसी सरकार ने नहीं करा था कानून लागू। यहाँ स्मार्टफोन की बात हो रही है जो कि युवाओं को लुभाने के लिए एक बहुत बड़ा जरिया है। अखिलेश यादव की तरफ एक युवा वर्ग काफी जा रहा है, उस वजह से भी बीजेपी ने भी इसको शामिल किया है। कल मैं योगी आदित्यनाथ की रैली में था, वो भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, केशव प्रसाद मौर्य की रैली में भी का जिक्र हुआ। हम आंवला से थे, बेगम की मस्जिद से रजत के साथ मैं अमित, दिल लल्लन टॉप के लिए।